सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो हो चुके हैं न्यू दिन की शुरुआत, बच्चों में सुबह के 6। तो फिलहाल आज मेरा जो चैनल सीरीज की जो वीडियो है इसका मेरा 7th डे है आज ये वीडियो बनाने का। तो फिलहाल से अभी मैं 5-10 मिनट पहले उठा था। तो फिलहाल से मैंने बाहर देखा कि आज वहाँ का जो वेदर है ना, वो भाई धूप वाला मुझे मुझे वेदर लग रहा है। मुझे लग नहीं रहा कि यार बारिश होगी आज फिलहाल। तो खुल चुका है, कहने का मतलब जो आज का वेदर है बाहर मौसम खुल चुका है। तो फिलहाल मैं बाहर अभी जब मैं जाऊँगा छत में, आपको सबसे पहले मैं वेदर चेक करवाऊँगा एक बार। तो चलिए बाहर चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ उसके साथ ही बाहर का कैसा मौसम हो रहा है फिलहाल से। चलिए। तो भाई देखिए, मैंने बाहर उधर उधर से शायद मौसम मुझे लग रहा है कि खुल रहा है आज। फिलहाल से सूरज अभी निकल तो चुका है, और बाकी इधर इधर देखिए पूरा आसमान साफ हो चुका है। इधर ब्लू स्काई। मैं भी 5-6 मिनट पहले छत में आया था, तो खाली बस आपको दिखाने के लिए मैं ऊपर आ रहा हूँ। लग रहा है मुझे कि आज बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि पूरा मौसम खुला हुआ है आज। और भाई फिर से आज बात, अगर आज धूप आ गई ना गलती से भी, तो वापस गर्मी सा चालू हो जाएगी। तो भाई वही मैं नहीं जा रहा था। मैं सो रहा था कि रात से ही कि आज ही बारिश आए करके। बारिश अगर आती तो मौसम बढ़िया रहता, बस फिलहाल से बारिश तो फिलहाल मेरे को लग नहीं रही आएगी। तो भाई मौसम फिर गर्म हो जाएगा, पसीने धूप सड़ी गर्मी वाला क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों सॉरी, इसी के साथ ही आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि नॉर्मल डे में सुबह 5:15 स्टार्ट करता था। 5:50 या 5:30 के आसपास, 5:30। आज जो मैं वीडियो में सुबह 6 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। तो उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि रात को मैं पढ़ाई करने के बाद जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था, तो उस दौरान लाइट चली गई थी। ठीक है, तो मैंने पूरी वीडियो एडिटिंग ख़त्म करके मैं अपना सोया था। तो और जो दिनों जब मैं सोता हूँ, तो जो मैं सोने का टाइम रहता है रात को 7:15 7:30 ऐसी कुछ रहता है। ठीक है, कल रात को 11:45 तक सोया था। ठीक है, पूरी वीडियो एडिटिंग अपनी ख़त्म करके, चाहे तो वो अभी सुबह भी हो सकती थी। तो उस वजह से मैं थोड़ा लेट उठाऊँ, तो आज की वीडियो लेट स्टार्ट करने से सॉरी। तो उस वजह से आज मैं लेट उठाऊँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो मेरा भाई इसी के साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सा भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें लगाना पड़ता है सबसे पहले वार्म अप। ठीक है, वार्म अप जब आप करोगे भाई जब घर पे, तो आप इस एक्सरसाइज को अपने इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे हरियाणा की देसी भाषा में इसको बोलते हैं दंड बैठक। ठीक है, और वैसे आपकी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्क्वाट्स। ठीक है, तो जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले आप कम से कम ये चीज हाथ ऐसे रख लो, या फिर नॉर्मल। तो भाई लोगों से आती, मैं फिलहाल कभी आ तो चुका हूँ नहा के। अब करूँगा अपना ब्रेकफास्ट। मैं फिलहाल ऐसा नहीं है, मैं नाश्ता पहले भी कर सकता हूँ, बट क्या है ना कि बिना वर्कआउट करे, बिना पसीना थोड़ा सा बहाए, बिना अपने बाइसेप्स पे पंप लाए, बिना ना, जब तक मेरे बाइसेप्स मेरे को फूलते नहीं अच्छी तरीके से। ट्राइसेप्स तो फिलहाल मेरे नहीं है। ट्राइसेप्स मैं जिम में जब जाऊँगा तो ट्राइसेप्स चेस्ट सब मेरे को अच्छे से निकालनी है। हो सके तो मैं सोच रहा हूँ ना, साइकिलिंग करके थोड़ा वेट लॉस करूँगा, अपना वेट थोड़ा कम करूँगा, उसके बाद मेरे एब्स भी दिखेंगे, तो प्रॉपर मेरी तगड़ी बॉडी लगेगी। मैं बनाने की सोचा हूँ अभी, जब छुट्टी मतलब कि अभी जून में जैसे जैसे अब रहता है। ठीक है, तो उसके बाद बिना एक्सरसाइज करे खाना खाने का मेरा मन तो फिलहाल करता है नहीं। जब तक मैं, अगर मैंने खाना खा लिया तो मुझे बड़ा बुरा सा लगता है कि भाई एक्सरसाइज तो हुई नहीं, मैंने खाना वाना खा लिया करके अपना। तो इसलिए मैंने सोचा है कि पहले बिस्तर से उठने के बाद, पहले सब कुछ काम करने के बाद फिर एक्सरसाइज करो, उसके बाद नहाओ, फिर खाना खाओ। तो ये मेरा डेली का रूटीन रहता है। तो भाई नाश्ते में सब्जी और एज यूजुअल रोटी। तो भाई इसी के साथ ही बाज गए दिन के 12 फिलहाल से। मैं अभी 2-3 मिनट पहले छत में होके आया, तो भाई छत में भाई इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की गर्मी हो रही है भाई। सर ऐसा फटने को आ रहा है बिल्कुल ही, मतलब मैं कपड़े वगैरह डालने के लिए गया था भाई, दिमाग खराब हो गया। यहाँ पे धूप इतनी तेज आ रही है भाई। और आप नोटिस आपने किया होगा कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, इस जगह पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब रोशनी मेरे मुँह पे आ रही है। तो उस रोशनी आने का जो मेन रीज़न है वो ये है, ये जो गेट है ना, आपने देखा होगा और दिनों मेरी वीडियो में, ये हमेशा ऐसे बंद रहता था बिल्कुल। तो कमरे में जो मेरा हॉल है, यहाँ का हॉल में हमेशा इतनी अंधकार रहती थी। पर फिलहाल से कल हमने इस गेट को थोड़ा खोला, मतलब थोड़ा साफ सफाई की, तब जाके भाई ये गेट आपको दिख रहा है सामने। भाई मेरी इस गेट से ना इतनी ये यादें जुड़ी हुई है भाई साहब। इस गेट ने मुझे इतनी चोटें पहुँचाई है ना बचपन के दिनों में, जब घर से बाहर कभी निकलता था ना, जैसे यहाँ 3 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, मैं, कुछ अच्छे लोग, शरीफ लोग होते हैं, वो पैदल एक एक सीढ़ी रख के आते हैं। ठीक है, मैं हूँ खुरापाती इंसान। ठीक है, मैं था पहले, मैं 3-3 4-4 सीढ़ी टाप के आता था। ठीक है, तो भाई जब टाप ली मैंने, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद जब मैं इस दरवाजे की तरफ आता था भाई, लिटरली ये दरवाज़ा भयंकर, इसकी जो ये एक तो सबसे
बट पहली बात तो इसमें ये है, ये जाली वगैरह लगा रखी है, ठीक है, दरवाजे में जाली वगैरह दरवाजे में है भाई। कसम से मेरा जो घुटना होता है ना, ये इतनी बार में पड़ा है भाई, इतना छिल के इतना खून निकाला ना इस दरवाजे में। मेरा बचपन ने भाई बहुत परेशान किया दरवाजे ने मेरे को भाई, इतना चोटें पहुँचाई है। क्योंकि हमारे जो ऊपर का दरवाजा है जाली उसमें भी है, पर जाली उसमें अंदर की तरफ बंद है, पूरी सील्ड कर रखी है। इसमें क्या है कि जाली ये बाहर की तरफ से है पूरी। यहाँ पे कोई अगर एक जैसे ये देखो, ये आपको यहाँ पे रुक जाओ, आपको मैं फ्लैश से दिखाता हूँ। ये देखो कि इसे कहते हैं गुच्छा। ये देखो भाई, ये जालियों का ऐसे करके इनके ऐसे करके सीख निकली होती है। अगर पैर हाथ कुछ भी घुसा तो भाई बहुत गंदा खून निकलेगा। तो भाई साहब यहाँ नीचे वाले घर में इतना ठंडा, इतना बढ़िया माहौल हो रहा है ना। बाई चांस करना है ये ऊपर वाले घर में अगर जाता हूँ ना, ठीक है, ऊपर वाले घर में जाता हूँ जहाँ मम्मी रहती है, तो भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है कसम से। वहाँ पे एसी के बिना इंसान रह नहीं सकता। पर फिलहाल यहाँ पे क्या है कि ऐसी बात ही नहीं है। मैं हूँ ना भाई, मैं चाहे तो आपको मैं बढ़िया एसी में बैठ के भी मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ आराम से, कि मैं एसी में बैठा हूँ। पर क्या है ना कि थोड़ा मुझे एसी तक सूट करता नहीं है। अब मान दो मैं आधा घंटा मान दो, जैसे लैपटॉप वगैरह ठीक है, लैपटॉप वगैरह को एसी में थोड़ी देर एसी में रखूँगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट क्या है कि मैं जब एसी बैठता हूँ ना तो भाई मेरा सर दर्द होने लग जाता है, ठीक है। दूसरी बात है क्या बोलते हैं, मुझे को जुकाम छींक की थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा जो सबसे बेस्ट जो देसी जुगाड़ है वो मेरा कूलर ही है यार ना। आप लोग सोचते होगे ना मेरी वीडियो में कि भाई घर में ऊपर एसी लगा रखा है तो मैं कूलर के सामने क्यों बैठता हूँ, मेरे को एसी के सामने बैठना चाहिए। मैं जानता हूँ आप लोग सोचते होंगे ऐसा, बट रियलिटी ये है कि एसी मुझे जैसे कार वगैरह का एसी होता है, ठीक है, वो तो चलो मुझे लग जाता है थोड़ा बहुत। मैं खिड़की में गाड़ी बैठता हूँ, खिड़की वगैरह भी खोलता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। पर जो घर का एसी होता है ना, मेरे पैर से पूरे सुन्न पड़ जाते हैं एक बार में। पता नहीं मुझे क्या कोई प्रॉब्लम है एसी से। खाली जब वर्कआउट वगैरह इंसान करता है जिम में, तब मैं एसी लगाता हूँ कि भाई चक्कर वक्कर ना आ जाए, कुछ डिहाइड्रेशन ना हो जाए। कोई गर्मी के दिनों में एसी चाहिए होता है ना, वरना एसी मुझे बैठना था मुझे बढ़िया लगता भी। मेरे कूलर जब इतनी बढ़िया हवा दे रहा है तो एसी अंदर बैठने का कोई व्यर्थ ही नहीं है ना, कोई वर्थ ही नहीं है एसी अंदर बैठना। तो कूलर में इतनी सही हवा दे रहा है तो तब जाके मैं एसी में नहीं बैठता ज़्यादा। आपको मैं एसी वाले रूम में, एसी रूम में खाली जब नहाने के लिए जाता हूँ तो आपको मैं उस टाइम तभी दिखता हूँ, जब मैं वहाँ पे जब खुद कमरे बैठता हूँ 5-10 मिनट बस, ना मैं उस रूम में जाता भी हूँ। एसी तो मैंने फिलहाल जब से आया हूँ तब से मैंने एक बार भी नहीं खुला है। हाँ कभी जब एक्सट्रीम लेवल गर्मी पड़ेगी, जब कुछ होगा तब मैं सोचूंगा कि एसी वगैरह ऑन करना घर में। हेलो दोस्तों, सियाती में आ तो चुका हूँ फिलहाल से ऊपर वाले घर पे अभी, क्योंकि भाई दिन के 2:30 बज चुके हैं, मेरे खाना खाने का टाइम हो गया। बहुत तेज भूख लगी थी मेरे को, तो मैं फिलहाल से अभी आ तो चुका हूँ ऊपर। भाई बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है कसम से यार। मैं अभी थोड़ी देर में ऐसी कोई चीज़ चेक करने के लिए छत में गया, इतनी तेज धूप लग रही है भाई, 10 सेकंड से ज़्यादा खड़ा ही नहीं हो जा रहा। अब यहाँ इतनी गर्मी हो रही है तो दिल्ली का तो क्या ही हाल हो रहा होगा भाई कसम से यार। मजाक से हट के दिल्ली का तो क्या ही हाल हो रहा होगा। यहाँ इतनी भयानक गर्मी हो रही है। तो भाई इसी याद हो चुका है मेरे खाने का समय। फिलहाल खाने में झोली भात और थोड़ा सा अचार फिलहाल से। और गर्मी के दिनों में ये जो गर्मी के दिनों में ना घर में दही मट्ठा ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आती है, तो उस वजह से मम्मी ने आज झोली बना दी आज के दिन। मतलब नॉर्मल जो तो दाल वगैरह बनती है, तो आप लोग घर में भी मान लो घर इन समर डेज जो गर्मी के दिन होते हैं, जैसे मई जून जुलाई, तो इसमें दही वही तो खूब आता होगा ना घर में। तो बस घर में झोली बनना, तो ये क्या बोलते हैं, कढ़ी चावल बनना कॉमन चीज़ है फिर तो दोस्तों गुड इवनिंग। बज चुका है शाम के 5:30 फिलहाल से। अभी मैं रेडी तो हो चुका हूँ। अभी आपसे खाना खाने के बाद तो सीधा अभी मिल रहा हूँ, सॉरी मैं जूतों तो पहन के बढ़िया रेडी तो हो चुका हूँ। फिलहाल से मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए पीयूधारा की साइड। पीयूधारा जहाँ पे मेरा क्लास 12 का स्कूल था, मैं हो सकता है 12 का स्कूल भी दिखाऊंगा अपना, और उस तरफ का थोड़ा एरिया को दिखाऊंगा किस तरह का वहाँ का एरिया है। तो मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो दोस्तों देखो रास्ते मेरे को भी एक ऐसे कि ऊँट जाते हुए देखने को मिला भाई। ऐसे ऊँट मोस्टली रेगिस्तान में जो होते हैं ना, डेजर्ट एरिया में, वहाँ के ऊँट भाई साहब। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं बहुत ही सुंदर सी रोड पे पहुँच चुका हूँ। और दिन तो मैं क्या करता था ना कि कभी जैसे एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ और दूसरे हाथ से भाई साहब ये मतलब ऐसे फ़ोन को पकड़ के या फिर कैमरे को पकड़ के अपनी तरह से वीडियो बना रहा हूँ। पर ये सेफ नहीं होता है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। पता हम प्रोफेशनल क्यों रहे हैं, बट अब पर फिर भी रिस्क ही होता है भाई। कभी जो मुसीबत होती है ना, मुसीबत कभी किसी को बता के नहीं आती है, ठीक है। तो भाई मैं एक जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे, अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना उसे अनंतम के जो उनके जो होम स्टे होते हैं जो बन रहे हैं यहाँ पे, मैं इस लोकेशन पे पहुँचा हूँ यहाँ पे अभी। और भाई अभी जो धूप पड़ रही है मुंह पे, अभी सनसेट का टाइम भी नहीं हुआ है, पर फिर भी काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे। क्योंकि मैं अभी फिलहाल बाइक पे हूँ तो हवा तो काफ़ी अच्छी चल रही है, पर ठीक है जैसा भी है। पर जो मेन मेरे को रामनगर में जो रामनगर मेरे को मेन चीज़ लगती है ना, वो ये है यहाँ के भाई सुंदर खेत भाई साहब यार।
कहीं गन्ने का खेत होगा, कहीं पे गेहूं का खेत होगा, ठीक है, कहीं पे कोई फसल का, कोई फसल का। भाई मेन तो चीज़ है यहाँ पे ना, मेन चीज़ तो यहाँ पे रोड है। देखो एक रोड है, इधर भी ग्रीनरी, इधर भी ग्रीनरी, और ऊपर इतना नीला आसमान। भाई ऐसी रोड बताओ, आप बताओ, ड्रीमिंग रोड नहीं है भाई? ऐसी रोड किसको नहीं चाहिए? और बगल में मेरे एक नहर भी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ये नहर जो ये किसान वगैरह जो होते हैं ना यहाँ पे काम करते हैं, उनके लिए पानी की सप्लाई के लिए यहाँ पे नहर है। यहाँ भी नीचे अभी यहाँ पे झाड़ी वाड़ी हो रखी है ना, अभी बरसातों में के बाद जब झाड़ी काट देंगे जाड़ों में यहाँ पे, अभी तो यहाँ पे सांप आप हो जाते हैं ना, फिर ये उनको काट देते हैं यहाँ पे झाड़ियों को, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब बाद में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कितना बढ़िया लगता है। पूरा नीचे पूरा गूल है, जो तीनों की छोटी सी नहर है यहाँ पे नीचे एक, जो यहाँ पे ये किसानों के यहाँ पे ये खेत पे काम करने के लिए सप्लाई के लिए पानी होता है ना, जो उसकी नीड को पूरी करती है, वो नहर है यहाँ पे। भाई तोतों का जो झुंड गया ना यहाँ पे अभी मेरे सामने से, वो देखो वो जा रहे हैं अभी, वो तोतों का पूरा झुंड गया है मेरे यहाँ से भाई साहब। अभी ग्रीन ही ग्रीन भाई, तोते भी ग्रीन, जमीन भी, सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन। भाई ये मेरा रामनगर है भाई, ये सिर्फ आपको मेरे रामनगर में आपको इतनी सुंदरता सिर्फ और सिर्फ मेरे रामनगर में देखने को मिल सकती है, और कहीं नहीं भाई साहब। तो भाई इसी के साथ ही मैं अपने स्कूल तो पहुंच चुका हूँ। ये रहा भाई मेरे सामने मेरा क्लास 12 का स्कूल, जो पीरू मदारा में है। साइंस स्टार स्कूल है स्कूल का नाम। भाई साहब कितने सुंदर इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट तो देखो एक बार, बगल में ही जस्ट एक यहाँ पे एक वो है, गूल है, बहुत बड़ी रिवर। आपको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड ना, बहुत बड़ी यहाँ पे नहर है एक। तो भाई लोगों ये देखो भाई कितना तगड़ा फ्लो आ रहा है, और ये काफ़ी गहरी भी है भाई, बहुत गहरी होगी, कम से कम 6 फुट तो नीचे होगी आराम से, ठीक है, जहाँ तक मैं अनुमान आइडिया लगा रहा हूँ अपना। और कहाँ से बहती हुई आ रही हो देखो एक बार, कितनी दूर से जो ये नहर है बहती हुई आ रही है भाई साहब, कितनी गहरी है देख तो लो एक बार। कहाँ बहुत दूर से भाई, रामनगर, ये वहाँ रामनगर से तनी वहाँ से पल्ली पार होते हुए आ रही है, और यहाँ से पार हो जाएगी, यहाँ से मतलब थोड़ा आगे जाते पीरूमदारा काशीपुर, फिर उससे आगे निकल जाएगी। तो काशीपुर के बाद से उत्तराखंड खत्म हो जाए, वहाँ पे उत्तराखंड की सीमा खत्म हो जाती है, वहाँ से फिर यूपी चालू हो जाता है, उत्तर प्रदेश। भाई बहुत गहरा पानी है इसका, बहुत गहरा। जो एक्सपर्ट स्विमर होते हैं ना, एक्सपर्ट स्विमर जो बिल्कुल घोते होते लगाते हैं, खाली वो इंसान, वो लोग खाली इस जो रिवर है, ये नहर, इसमें खाली उतर सकते हैं, और उनके अलावा कोई नहीं उतर सकता भाई इसके अंदर। बहुत गहरी है, बहुत गहरी। तो भाई मैं फिर से एक नए रूट पर हूँ। सामने मेरे जस्ट गुरुद्वारा देखो आप, ठीक है, और सामने मेरे जस्ट एक जियो का टावर भी है, उसके नीचे एक वो है, एक सुरंग है, टनल है उसके नीचे। भाई बहुत गहरी टनल है, पूरा अंधेरा होता है उस टनल में। और भाई साहब इस जगह का नाम है पीरूमदारा। भाई ये पीरूमदारा की यहाँ से मार्केट चालू आती है, ठीक है भाई लोगों। इसी के साथ मैं हूँ अभी पीरूमदारा के मार्केट में। आपको मेरे सराउंडिंग में, मेरे बैकग्राउंड में सब कुछ दिख रहा होगा ना, ये पीरूमदारा है भाई साहब। पीरूमदारा छोटा सा एरिया है, इसके थोड़ा सा अगर आप ऐसे पीछे हो जाओगे ना, पीछे को काशीपुर पड़ता है, काशीपुर वो है बहुत बड़ी मार्केट। तो फिलहाल अभी तो मुझे वापस घर को जाना है रामनगर को, तो मैं सीधा जाऊँगा, सीधा रास्ता है यहाँ से। फिलहाल मैं रास्ते में वीडियो बना नहीं पाऊँगा कि हाईवे है ना, थोड़ा यहाँ पे डर लगती है थोड़ा, कि गाड़ियाँ बहुत आती है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा घर पहुँच के। तो भाई इसी के साथ ही मैं पहुँच तो चुका हूँ फिलहाल अभी घर। बाहर तो भाई तो अंधेरा होने वाला, देखो एक बार यार, कसम से अभी तो अंधेरा होने वाला है बाहर। अभी तो मैं फिलहाल थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए नीचे बैठा हूँ अपने लैपटॉप के आगे। तो भाई बाहर तो कसम से यार, वहाँ पे भी भाई रोडों पे इतनी जिप्सियाँ चल रही है कसम से, वो तो जिप्सी का कोई रास्ता भी नहीं है फिलहाल। पीरूमदारा की जो रोड है ना, वो जिप्सी का कोई रास्ता ही नहीं, जिप्सी का जो वहाँ चलने का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। जिप्सी का जो चलने का मतलब वो रामनगर के अंदर ही अंदर है, ठीक है। पीरूमदारा रामनगर के अंदर नहीं आता, पीरूमदारा बीच का एरिया है। काशीपुर से थोड़ा 1-2 किलोमीटर आगे चले आओगे तो आपको यूपी की सीमा पड़ जाएगी, वहाँ से हमारा उत्तराखंड खत्म हो जाता है, ठीक है। फिलहाल रामनगर के अंदर जिससे चलती है वहाँ भाई जाती है जिप्सियाँ गाड़ियाँ, उत्तर प्रदेश हरियाणा वालों की भाई भारी पड़ी थी यहाँ पे। तो पूरे रास्ते में ट्रैफिक मिला मेरे को, कल लगा लो आधे घंटे का ट्रैफिक मिला मुझे। कहीं पे तो एक गाड़ी पता नहीं क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा डंपर था, वो पंचर पता नहीं कुछ हो गया होगा उसमें, तो पूरी रोड पर टेढ़ा हो गया, मतलब टेढ़ा उसे रखा हुआ था, पता नहीं कुछ हो गया। और लास्ट में कुछ सामान लूट कर रहे होंगे किसी स्टोर में, भाई क्या बोलते हैं उसकी नंबर प्लेट मैंने पड़ी थी, DL लिखा हुआ था। तो मतलब इसका मतलब बाहर से वो आया हुआ था कुछ, ये जो अमेज़न फ्लिपकार्ट वाले होते हैं ना, इसका कोई डंपर आया हुआ था वहाँ पे, ठीक है, बाहर से। तो ये क्या बोलते हैं, तो पंचर वगैरह हो गया वो, तो उसको फिर साइड करने के लिए फिर मशीनें आई थी सारी, जो क्रेन वगैरह, क्रेन कह रहा हूँ मैं, जो JCB वगैरह होती है, मतलब बहुत झंझट हुआ वहाँ पे। तो 15-20 मिनट तो मेरे वैसे ही लग गए। फिर वहाँ से पीरूमदारा से यहाँ घर आने में कम से कम आधा घंटा लगता है, तो फिर टाइम तो लगता ही है हर चीज़ में यार। तो फिर तब जाके मैं अभी बस 5 मिनट पहले यहाँ पहुँचा हूँ। तो भाई अब मैं आपसे मिलता हूँ, अभी मुझे पढ़ाई वगैरह करनी है, ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा मैं खाना खाने वाले समय। तो भाई लोगों फिलहाल मेरे कूलर में फिलहाल से पानी ख़त्म हो चुका था, तो मैं भाई कूलर की जगह रिफिलिंग कर रहा हूँ अभी। मतलब अपना वीडियो थोड़ा सा मैं लेट स्टार्ट किया 5-6 मिनट पर, कूलर मैंने ऑलमोस्ट आधा भर दिया है फिलहाल से, क्योंकि भाई बिना पानी डाले कूलर ठंडी हवा नहीं फेंकता ना।
ये सब ये गर्मियों का सबसे बड़ा दिमाग ख़राब रहता है भाई कि मतलब कूलर पे पानी भरते रहो। अब हर एक चीज़ दिखाऊंगा आपको जो मैं करूँगा, चाहे वो मेरी कोई सी भी एक्टिविटी क्यों ना हो, घर पे पानी भरना ये वगैरह सब चीज़ें। तो भाई मेरी सफाई तो हो चुकी, मतलब सफाई कह रहा हूँ, कूलर पानी तो डाल दिया था, बट सफाई के नाम पे भाई पानी नीचे गिर जाता तो भाई झाड़ू पोछा तो मारना ही पड़ता है यार। नो रिस्क भाई, नो रिस्क। ये सब काम तो करने पड़ते हैं यार, क्या करे भाई। तो भाई इसी के साथ ही रात के खाने में है कद्दू की सब्जी और रोटी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का दिन। फिलहाल से आज अभी तो फिलहाल मैं अपने वीडियो को एंड करूँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आप इससे वीडियो को खींचने का मेरा मन कर भी नहीं रहा है, नींद मुझे अलग आ रही है। तो फिलहाल से आज का वीडियो तो मेरा बस इतना ही है। तो बताना कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। तो भाई फिलहाल से 6 दिन हो गए मेरे को, आज काफ़ी अच्छा लग रहा है अंदर से कि भाई मुझे क्या बोलते हैं अपनी ये चैलेंज सीरीज़ को, एक कंसिस्टेंट वीडियोस बनाने की चैलेंज सीरीज़ को करते हुए 6 दिन हो गए। अब कल से मेरा 7वां दिन लगेगा, कल सुबह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।